सवाल नंबर 1, क्या शेरनी का दूध पीने से इंसान मर जाता है? दोस्तों, शेरनी का दूध अत्यधिक गर्म और भारी होता है। किसी इंसान के लिए उसका दूध पीना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उसे पी भी ले तो उसका शरीर उसे पचा नहीं पाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। शेरनी का दूध कोई भी व्यक्ति नहीं पी सकता है। सवाल नंबर 2, चाय की केतली में लकड़ी का हत्था क्यों लगा होता है? दोस्तों, केतली धातु की बनी होती है। धातु गर्मी की संवाहक होती है, लेकिन लकड़ी नहीं होती है। इसलिए केतली में हत्था लकड़ी का होता है ताकि केतली गर्म होने पर लकड़ी का हत्था गर्म न हो सके। सवाल नंबर 3, दुनिया की सबसे महंगी मछली का नाम क्या है? दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी मछली का नाम अटलांटिक ब्लूफिना टूना है। यह 3 मीटर लंबी होती है। साल 2019 में 218 किलोग्राम की अटलांटिक ब्लूफिना टूना की नीलामी हुई थी, जिसे भारतीय रुपयों के हिसाब से लगभग 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। सवाल नंबर 4, मोटर कार में रेडिएटर का क्या काम होता है? दोस्तों, कुछ देर तक कार्य करने के बाद मोटर गाड़ी का इंजन जब गर्म हो जाता है तो रेडिएटर उसका तापमान संतुलित करता है, यानी रेडिएटर कार के इंजन को ठंडा करता है। सवाल नंबर 5, किस देश में आग की बारिश होती है? दोस्तों, इथोपिया में स्थित दनाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म स्थान है। यहाँ गर्म पानी के झरने बहते हैं। झरनों के फूटने की वजह से यहाँ आग की बारिश होती है। यहाँ कम से कम तापमान 48 से 125 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सवाल नंबर 6, दूध खट्टा कैसे हो जाता है? दोस्तों, दूध में लैक्टोस होता है जो विभिन्न बैक्टीरिया से बनता है। उनमें से कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं और लैक्टिक एसिड खट्टा होता है, इसलिए दूध खट्टा होता है। सवाल नंबर 7, भारत में एक देश एक चार्जर नियम क्यों लागू हुआ है? दोस्तों, भारत में एक देश एक चार्जर ऐसा नियम लागू किया गया है जिसमें सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे फोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप आदि सभी डिवाइस को एक ही चार्जर से चार्ज किया जाएगा। इस नियम का मुख्य उद्देश्य धरती से ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम करना है और इससे पैसों की भी बचत होगी। सवाल नंबर 8, स्ट्रॉ की मदद से पानी मुंह के अंदर कैसे आता है? दोस्तों, जब हम स्ट्रॉ को होठों से लगाकर चूसते हैं तो उसकी हवा खींचकर हमारे मुंह में आ जाती है और स्ट्रॉ के भीतर दबाव कम हो जाता है। उस खाली स्थान की पूर्ति के लिए पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है और खींचता हुआ हमारे मुंह में आ जाता है। सवाल नंबर 9, डूबने के कुछ समय बाद लाश पानी में तैरने कैसे लगती है? दोस्तों, डूबने के कुछ समय बाद शरीर में गैसों के निकल जाने के कारण शव हल्का हो जाता है और उसका भार उसके हटाए गए जल से कम हो जाता है, इसलिए लाश पानी में तैरने लगती है। सवाल नंबर 10, ठंड के दिनों में मुंह से भाप निकलती है लेकिन गर्मियों में नहीं, क्यों? दोस्तों, कोई व्यक्ति जब सांस छोड़ता है तो उसमें जल वाष्प होती है। ठंडे वायुमंडल में जब जल वाष्प घनी होकर धुएं जैसा रूप धारण कर लेती है और देखी जा सकती है, लेकिन गर्मियों के वायुमंडल में ठंडक नहीं होती, इसलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो जल वाष्प धुएं जैसा रूप धारण नहीं कर पाती और दिखाई नहीं देती। सवाल नंबर 11, तारे और ग्रह में क्या अंतर है? दोस्तों, तारा वह आकाशीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता। ग्रह सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। तारा स्थिर होता है, जबकि ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है। सवाल नंबर 12, किस देश में फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं? दोस्तों, लग्जमबर्ग देश दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सार्वजनिक परिवहन फ्री है। सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और गरीब श्रमिकों की मदद करने के लिए यह प्रयोग किया गया है। इस देश में बस, ट्रेन में सफर करना बिल्कुल मुफ्त है। सवाल नंबर 13, अच्छी फसल के लिए खेत में खाद क्यों डालते हैं? दोस्तों, मिट्टी को अपनी उत्पादकता बनाए रखने के लिए नाइट्रेट और अमोनिया जैसे कुछ रसायनों की आवश्यकता होती है। लगातार उपयोग से मिट्टी में ये तत्व कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए इनकी पूर्ति हेतु मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। सवाल नंबर 14, किस लड़के को हैंडसम होने की वजह से देश से निकाल दिया गया था? दोस्तों, ओमर बोरकान को जरूरत से ज्यादा हैंडसम होने की वजह से सऊदी अरब सरकार ने अपने देश में रहने से पूरी तरह बैन कर दिया है। सवाल नंबर 15, किस गांव को बाउंसर्स लोगों का गांव कहा जाता है? दोस्तों, भारत का सबसे मजबूत गांव दिल्ली के पास स्थित असोला फतेहपुर बैरी है। इसे बाउंसर्स की बस्ती भी कहते हैं। इस गांव में एक भी ऐसा लड़का नहीं है जो कभी जिम नहीं गया। इस गांव के 50,000 से ज्यादा युवा दिल्ली के सैकड़ों पबों में बाउंसर्स का काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 16, क्या रोजाना बात करना खराब स्वास्थ्य का संकेत होता है? दोस्तों, नियमित रूप से गैस पास होना इस बात का संकेत है कि आपका शरीर और आपका पाचन तंत्र ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसे उन्हें करना चाहिए। इसके साथ नियमित रूप से बात करना अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है।
सवाल नंबर 17, हीरा रात के समय क्यों चमकता है? दोस्तों, हीरे को इस प्रकार काटकर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती है तो इसके क्रांतिक कोण कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन होता है, जिससे हीरा ज्यादातर चमकदार दिखाई देता है। जब रात में हीरे पर प्रकाश पड़ता है तो इसमें किरणें तेजी से प्रतिबिंबित होती है, इसलिए हीरा रात में चमकता है। सवाल नंबर 18, टीवी का पहला रिमोट कब बनाया गया था? दोस्तों, टेलीविजन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया पहला रिमोट 1950 में विकसित किया गया था और इसे आलसी हड्डियां भी कहा जाता था। सवाल नंबर 19, किस रियलिटी शो में लोग सेक्स करते थे? दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में बहुत पहले एक रियलिटी शो आता था जिसका नाम सेक्स बॉक्स था, जिसमें कपल्स को स्टूडियोज में स्टेज पर रखे एक बॉक्स के अंदर जाकर दर्शकों के सामने सहवास करना होता था। उसके बाद वे बाहर आकर अपने अनुभव को वहां बैठे एक्सपर्ट के साथ शेयर करना होता था। सवाल नंबर 20, जर्मनी के लोग सड़क के किनारे खाने की थैली क्यों लटकाते हैं? दोस्तों, जर्मनी के कुछ हिस्सों में लोग गरीब, जरूरतमंद, भूखे लोगों के लिए सड़क के किनारे खाद्य पदार्थों के थैले लटका जाते हैं बिना किसी सार्वजनिक प्रदर्शन के। सवाल नंबर 21, पानी का जहाज लोहे से बना होता है फिर भी पानी में तैरता है जबकि लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, क्यों? दोस्तों, चूंकि लोहे के टुकड़े का भार अपने द्वारा घेरे हुए पानी के आयतन से अधिक होता है जबकि पानी के जहाज का भार उसके द्वारा घेरे हुए पानी के आयतन से कम होता है, इसलिए जहाज पानी पर तैरता रहता है और लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। सवाल नंबर 22, हवाई जहाज द्वारा सफर करते समय फाउंटेन पेन से स्याही निकाल देने के लिए क्यों कहा जाता है? दोस्तों, पृथ्वी तल की अपेक्षा ऊंचे स्थानों पर दबाव कम होता है, इसलिए जब हम हवाई जहाज में बैठकर ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो पेन के भीतर का दबाव वातावरण के दबाव से अधिक हो जाता है और पेन से अपने आप स्याही निकलने लग जाती है जो हमारे कपड़ों को गंदा कर सकती है। इसी से बचने के लिए फाउंटेन पेन से स्याही निकाल देते हैं। सवाल नंबर 23, किस देश में जूते के आकार का चर्च बनाया गया है? दोस्तों, ताइवान में ऊंची एड़ी के जूते के आकार में एक 16 मीटर ऊंचा ग्लास चर्च बनाया गया है। सवाल नंबर 24, चाय पीने का कप धातु की बजाय चीनी मिट्टी के क्यों बनते हैं? दोस्तों, धातु के बर्तनों से चाय की ऊष्मा बाहर निकलती रहती है और चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में ऐसा कम होता है। दूसरा, धातु के बर्तनों में गर्म चाय डालने पर बर्तन इतना गर्म हो जाएगा कि मुंह से चाय पीना कठिन हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन इतने अधिक गर्म नहीं होते हैं, इसलिए चाय पीने के बर्तन चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 25, किस देश में काली बिल्लियों को भाग्यशाली माना जाता है? दोस्तों, जापान में काली बिल्ली को भाग्यशाली माना जाता है। जापानियों के अनुसार काली बिल्लियां बुराई और पीछा करने वालों को दूर भगाती है।